नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम खबर बिहार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की। बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। हम आपको बता दें कि बिहार में इन दिनों सियासत काफ़ी तेज है, यानी कि बिल्कुल सियासत गर्म हो गई है। दूसरी बार पीएम मोदी बिहार में आए और एक बार फिर से सियासत गर्म हो गया है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री चले गए हैं विदेश, तो वहीं TR3 का शेड्यूल कुछ हुआ उलट। फिर तो वहीं जीविका दीदी की अब हो गई बल्ले बल्ले। वहीं बिहार के नियोजित शिक्षकों की लगातार बढ़ रही है टेंशन। तो आइए अब बताते हैं खबर को विस्तार से, लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपको बता दें कि पीएम मोदी ने दी बिहार को 12,800 करोड़ की सौगात। बेतिया में पीएम मोदी ने बिहार को दी है 12,800 करोड़ की बड़ी सौगात। कई योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास, कहा विकसित बिहार से विकसित देश संभव है। तो वहीं पीएम मोदी ने बिहार को जहां 12,800 करोड़ की सौगात दी, तो वहीं कई चीज़ों का शिलान्यास भी किया। लालू परिवार पर भी मोदी का जंगल राज वाला प्रहार हुआ। पीएम मोदी ने एक बार फिर बिहार के दौरे पर थे, 5 दिन में दूसरी बार बिहार आए पीएम मोदी ने बेतिया में अरबों की विकास योजनाओं की सौगात दी। तो वहीं लालू प्रसाद यादव की ओर से पीएम के परिवार नहीं होने को लेकर भी लालू फैमिली पर जोरदार प्रहार किया है। तो वहीं हम आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि बिहार वह धरती है जिससे सदियों तक देश का नेतृत्व किया है, जिसने एक से बढ़कर एक प्रतिभावान व्यक्तित्व दिए हैं। जब जब बिहार समृद्ध रहा है तब भारत समृद्ध रहा है, इसलिए विकसित भारत के लिए बिहार विकसित होना बहुत ही जरूरी है। तो बेतिया में प्रधानमंत्री थे। वहीं 16 मार्च को होने वाली शिक्षक बहाली फेज 3 की परीक्षा स्थगित, 15 मार्च को अपने समय पर होगी परीक्षा। तो यह बड़ा बदलाव किया गया है TR3 को लेकर। तो वहीं पश्चिमी चंपारण में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि लोग कहते हैं कि राजनीति में पीएम मोदी का परिवार नहीं है। लोगों के अनुसार राजनीति में उनका बेटा बेटी पत्नी उतरे, लेकिन पीएम मोदी के लिए 140 करोड़ देशवासी और 14 करोड़ बिहार के लोग ही पीएम का परिवार है। तो सम्राट चौधरी के बड़े बयान के बाद चर्चा बन गई है। तो वहीं शिक्षा विभाग और राजभवन के बीच तकरार, जाते जाते के पाठक ने खेल दी है एक बड़ा खेल। कर्मियों और अधिकारियों को नहीं मिला वेतन और पेंशन। SES के पाठक ने विश्वविद्यालयों के खाता संचालन पर लगा दी है थी रोक। तो अब यह सियासत अभी तेज हो गई है। आखिरकार बिहार के मुख्यमंत्री शांत क्यों हैं, क्यों नहीं संज्ञान ले रहे, यह भी चर्चा में बना हुआ है। वहीं बिहार के नियोजित शिक्षकों की अब टेंशन लगातार बढ़ रही है। अब सक्षमता परीक्षा खत्म हो गया है, यानी कि 6 मार्च तक सक्षमता परीक्षा होना था और वह समाप्त हो गया है। अब शिक्षकों की पोस्टिंग की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। अब उन्हें BRC से लेकर जिला स्तर पर अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे, थंब इम्प्रेशन करना होगा, सारे चीज़ की जांच होगी और बहुत जल्द ही उन्हें स्कूलों में पोस्टिंग कर दिया जाएगा, स्कूलों को आवंटित कर दिया जाएगा। यानी कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से नियोजित शिक्षकों को स्कूलों का आवंटन होगा। माना जा रहा है कि शहरी क्षेत्रों में बिहार के नियोजित शिक्षकों की पोस्टिंग होगी और 80% नियोजित शिक्षक जो हैं अपने ही जिले में रहेंगे। वहीं 15 मार्च तक सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट आने की सूचना सूत्रों के हवाले से प्राप्त हो रही है। वहीं पीएम मोदी ने कहा एक तरफ नया भारत बन रहा है तो दूसरी तरफ RJD कांग्रेस और इनका इंडी गठबंधन अभी भी 20वीं सदी की दुनिया में जी रहा है। NDA सरकार कह रही है कि हम घर को सूर्य घर बनाना चाहते हैं, लेकिन इंडी गठबंधन अभी भी लालटेन की लौ के भरोसे है। तो यह बहुत बड़ा बयान है पीएम मोदी का। तो वहीं पीएम मोदी ने बेतिया की सभा में
बिहार को एक ओर जहां 12,800 करोड़ की सौगात दी, वहीं दूसरी ओर लालू परिवार और लालटेन जुग पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी की सभा को लेकर बीजेपी नेताओं में काफी उत्साह भी देखने को मिला है। तो वहीं हम आपको अगली बड़ी खबर के रूप में बता दें कि पीएम मोदी ने रक्सौल जोगबनी ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन अररिया फारबिसगंज होते हुए नेपाल बॉर्डर जोगबनी पहुंचेगी। तो ट्रेन की भी यह सौगात मिली। वहीं राहुल गांधी इसी की एडवाइजरी जारी हुआ है। निर्वाचन आयोग ने पीएम पर टिप्पणी को लेकर जारी की एडवाइजरी, बयानबाजी को लेकर सावधानी की दी सलाह। यानी राहुल गांधी को एक बड़ा सलाह चुनाव आयुक्त के द्वारा मिला है। तो वहीं इंग्लैंड जा रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। सीएम नीतीश कुमार इंग्लैंड दौरा पर जाने के लिए पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। और कहां कहां जाते हैं यह बाद में आपको पता चलेगी। वहीं पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने सीट शेयरिंग को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा जल्द एनडीए की होगी बैठक, उसमें तय होगा कौन कहां से लड़ेगा चुनाव। जैसा आप जान रहे हैं कि बिहार में सियासत तेज है। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन के साथ जा रहे हैं, लेकिन क्या कुछ होता है अब तो आने वाला वक्त ही गवाह होगा। लेकिन इन दिनों यह चर्चा जरूर बना हुआ है। तो वहीं हम आपको बता दें अगली बड़ी खबर के रूप में कि बिहार में लगातार सियासत चल रही है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है कि सस्ता इलाज सरकार की जिम्मेदारी है। केंद्र को 6 सप्ताह में कदम उठाने के लिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोगों को निजी अस्पतालों में सस्ता इलाज मुहैया कराने की जिम्मेदारी केंद्र की है। केंद्र सरकार यह कहकर नहीं सकती है कि उसने कानून लागू करने के लिए सभी राज्यों को पत्र लिख दिया है और वे जवाब नहीं दे रहे हैं। इससे बनने वाला नहीं है, वह इस क्षेत्र में कदम उठाएं। वहीं मोबाइल की लत से बच्चे माँ बाप से बात भी कम कर रहे हैं। यह शोध में आया है जो चिंता का विषय है। जर्नल जामा ट्रिक्स में प्रकाशित शोध के अनुसार अधिक स्क्रीन टाइम की वजह से माता पिता और बच्चों की बढ़ गई है दूरियां। यानी कि जिस प्रकार से मोबाइल की ओर बच्चे आकर्षित हो रही हैं, तो वहीं बच्चे जो हैं उन्हें समय ही नहीं मिल पा रहा है मोबाइल से अलग हटकर कि माता पिता से भी बात करें। तो माता पिता और बच्चों के बीच मोबाइल के कारण लगातार दूरियां बन रही है और कई तरह की बीमारियां भी बच्चों को हो रहा है, खासकर आंखों की बीमारी खास बन गई है। वहीं विधानसभा के 69 मार्शल के लिए हुई परीक्षा रद्द। परीक्षा तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। 27,000 से अधिक अभ्यर्थी इसमें हुए थे शामिल। यानी विधानसभा सुरक्षा प्रहरी के लिए पिछले दिनों हुई परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। अब इसके लिए नए सिरे से परीक्षा होगी। हालांकि इसके लिए तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। तो वहीं अगली बड़ी खबर यह है कि बिहार के 74 लाख छात्रों के खाते में राशि भेजी गई। 2,30,000 विद्यार्थियों को साइकिल के लिए राशि दी गई। वहीं करीब 1.5 करोड़ बच्चों के खातों में भेजी जानी है राशि। 2023-24 के तहत अब तक 720 करोड़ राशि का भुगतान बच्चों के खाते में किया जा चुका है। 75% उपस्थिति वालों की यह है वजीफा, यानी कि यह शिक्षा विभाग के द्वारा दिया जा रहा है। वहीं निर्मला सीतारमण का एक बड़ा बयान आया है कि ग्रामीण महिलाएं योजनाओं से बन रही हैं आत्मनिर्भर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम में सारण पहुंची थी और इस बार महिलाओं को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। वहीं हम आपको बता दें लोकसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव में महागठबंधन चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। यानी कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में महागठबंधन चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। वहीं आयुष्मान कार्ड पर सरकारी से दोगुना निजी अस्पतालों में इलाज। निजी अस्पतालों में 5.66 लाख और सरकारी में 3.81 लाख ने इलाज कराया है। तो आयुष्मान कार्ड फिलहाल बन रहे हैं, इस पर आप भी भागीदारी लें। वहीं जल जीवन हरियाली से भूजल स्तर सुधरा है, यह कहना है ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार का। तो इस पर एक कार्यक्रम भी किए गए। तो वहीं बिहार में नहीं सुलझ रहा है सीट बंटवारे का पेच। बदले गठबंधन के कारण एनडीए में नए सिरे से सीटों का हो रहा है चयन। तो यह सीट बंटवारा के लिए काफ़ी चर्चा बढ़ रही है। वहीं निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी ही काफ़ी है। केंद्रीय वित्त मंत्री छपरा के जेपी विश्वविद्यालय परिषद में क्रेडिट
आउटरीच कार्यक्रम में हुई शामिल। बोली महिलाएं छोटे व्यवसाय में बनेगी अब भागीदार, यानी महिलाओं के लिए बड़ी कदम केंद्र सरकार उठाने जा रही है। वहीं आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा जोखिम वाले 50 में बिहार के 14वें जिले। मौसम में बदलाव से भूस्खलन, अचानक बाढ़, सूखे जैसे बन रहे हैं हालात। तो यह है मौसम का हाल, लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। वहीं निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने कहा है कि 5 वर्षों में सभी जीविका दीदियां बनेगी अब लखपति। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा होता रहा इंतजार, नहीं पहुंच पाए। तो वहीं निर्मला सीतारमण के जीविका दीदी के लिए बड़ी सौगात दी गई है, बड़ी घोषणा की गई है कि जीविका दीदी बहुत जल्द ही 5 वर्षों में लखपति बन जाएगी। हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। कैमरे के पीछे हैं मिस्टर साहिल। धन्यवाद।